हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। मैं पर डे की तरफ फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कैसे निकालते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट निकालने आओगे तो आपको कुछ फार्मूला याद करने होते हैं। जैसे कि एक यूनिट बराबर होता है वाट मल्टीप्लाई ऑफ टाइम, यानी कि समय, डिवाइडेड बाई 1000। आपको ये फार्मूला याद करना होता है। तो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ इस फार्मूला में क्या क्या है। जैसे देखिए कि वाट गुने समय डिवाइडेड बाई 1000। वाट जो है शक्ति का यूनिट होता है, मतलब यानी कि पावर का यूनिट होता है। और यहाँ पे समय में आपको आवर्स लेनी है, ठीक है, और डिवाइड कर देनी है 1000 से। तो आपका जो ये जो कैलकुलेट करोगे आप, तो ये एक यूनिट के बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये जो वाट है एनर्जी का यूनिट्स है। तो आप एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे उसे वाट में कैलकुलेट करते हैं हम। और समय जो है, समय का जो यूनिट होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पे समय हम सेकंड में ना लेकर के आवर्स में लेंगे, ठीक है। और सभी को 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा रिजल्ट आता है वो 1 यूनिट के इक्वल्स आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ बातें को ध्यान देना होता है कि ये नॉलेज होना चाहिए आपको, तब जाकर आप यूनिट निकालना सीख जाओगे। देखिए सबसे पहले 1 किलोवाट बराबर होता है इसको पढ़ते हैं 1 किलोवाट, ठीक है ना। 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, ठीक है ना। और जब इसी चीज़ को हम 1 किलोवाट घंटा लिखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 1000 का जो एनर्जी है हमने 1 घंटा तक यूज़ किया, ठीक है ना। इसको इसलिए मतलब ये 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब यही है कि 1000 वाट का जो एनर्जी है हमने कंज्यूम किया है 1 घंटे तक। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक यूनिट, ठीक है ना। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आपके घर में कोई 1000 वाट का कोई मोटर है, ठीक है। आपने इसे 1 घंटे तक चलाया, ठीक है। आपने इसे 1 घंटे तक चलाया तो जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। मतलब कहने का साफ साफ सेंस ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपके घर में फ़ैन हो, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो, या और भी कोई भी उपकरण जो आपके घर पे हो, जैसे कि फ़ैन हो गया, हीटर्स हो गए, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे देख लेना है कि कितने वाट्स का है, ठीक है ना। और वो ऑल ओवर 100 वाट्स का जब हो जाए और वो पर घंटा अगर मतलब कि उसे आप यूज़ करते हो, तो उस पर घंटे में जो इलेक्ट्रिक वो कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। वो 1 यूनिट के बराबर होगा। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई 60 वाट का सीलिंग फैन है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके घर पे कोई 100 वाट का इलेक्ट्रिक वॉल्व है, ठीक है। और 40 वाट का कोई मान लो टीवी है, ठीक है। आपने इसे मतलब कि सभी को ऑन रखे हो, ठीक है। तो आप तो ये देखो आप एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा ये 60 40 और 100, ये ऑल ओवर ये आपका हो जा रहा है 200 वाट। और ये सारा जो है वाट्स में आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहा है ना, तो एनर्जी को हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 200 वाट हो गया, ठीक है ना। अब इस 200 वाट को पर घंटे, मान लो कि आपने 1 घंटे चलाया, ठीक है ना, 1 घंटे चलाया। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप इसे, तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 200 ही होगा। 200 वाट मतलब कि 200 वाट ही होगा। लेकिन जब इसे आप 5 घंटे चलाते हो तो देखो आप यहाँ पे ये 1000 वाट होता है। और ये 1000 वाट घंटा जो है आपका 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैं ये जो फार्मूला लिखा हूँ, इस फार्मूले का यूज़ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ था, 1 यूनिट बराबर वाट गुने आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिवाइड देना है 1000 से। जैसे कि मान लो कोई 1000 का
1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक सामान आपने यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हीटर ही ले लो, 1000 वाट का कोई हीटर यूज़ कर रहे हो आप, और उससे 1 घंटे तक आपने यूज़ किया, और इसे डिवाइड देना है 1000 से, ठीक है। 1 घंटे तक आपने यूज़ किया, तो इसे जब डिवाइड दोगे तो ये पूरा कट जाएगा और आपका आंसर 1 आएगा। और ये देखिए 1 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेनी है यूनिट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं एक एक छोटी सी बात और रह गई है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे देखा कि 1 यूनिट बराबर वाट गुने समय, ठीक है, बट्टे में 1000। जैसे मान लो कि आपने 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक सामान आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपने अपने घर पे 5 घंटे पर डे इसे आप 10 घंटे यूज़ करते हो, ठीक है ना। और 1000 से आपने इसे भाग देना है, लेकिन यही चीज़ आपको बोलेगा कि 10 दिन में आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कंज्यूम किया। तो आपने पर डे 10 घंटे आप इसे चला रहे हो, पर डे 10 घंटे चला रहे हो, तो 1000 वाट की चीज़ आप पर डे मतलब 10 घंटे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन तो एक दिन का तो ये हो गया, लेकिन आप तो एक दिन का पहले आप कैलकुलेट कर लोगे, तो 10 ये इससे कट जाएगा, तो आपका 10 वाट आंसर आएगा, ठीक है ना। 10 वाट आंसर आएगा, तो कहने का मतलब ये जो 10 वाट आया है, सॉरी मैं यहाँ पे 10 वाट बोल दिया हूँ, 10 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर आपका 10 यूनिट जो आया है निकल कर, इसे आपको कंटिन्यूसली 10 दिन तक चला रहे हो, अपना 10 दिन का आपको फाइंड आउट करना है। तो एक दिन में 10 यूनिट आ रहा है, तो आपको 10 दिन से और मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 यूनिट्स आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 100 यूनिट्स मतलब आप जब किसी 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप यूज़ कर रहे हो अपने घर पे, प्रत्येक 10 घंटे, प्रत्येक दिन में मतलब 10 घंटे, तो और वैसे मतलब 10 दिनों तक जब आप यूज़ करोगे तो आपका 100 यूनिट जो है बिल आएगा, सॉरी 100 यूनिट जो है आप इलेक्ट्रिक कंज्यूम करोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर मान लो इस यहाँ पर 1 यूनिट का दाम आपका मान लो 5 रुपये है, तो यहाँ पे आपने 100 यूनिट यूज़ किया है, तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को, तो आपका जो बिल है 500 रुपये आएगा अगले 10 दिनों का, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इलेक्ट्रिक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट को दूर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।